डॉक्टर साहब को पता चल जाता है कि कौसर के साथ क्या हुआ है। उन दोनों का रिश्ता परवेज़ ने जोड़ा और सारे माशरे के सामने कौसर को रुस्वा किया है। सहर माहिद को पूछती है, अब आप क्या करने वाले हो, आगे आप क्या सोच रहे हो। तभी माहिद कहता है, हम दादा हुजूर को बुलाने वाले हैं माशरे में और उनसे हम बहस करने वाले हैं इस बारे में, लड़कियों के पढ़ने में उन्हें एतराज़ क्या है और उन्होंने आज जो भी किया है खाला जान और आपके साथ वो गलत है। तभी कौसर कहती है, माहिद बेटा ये सही नहीं है, आप अपने परिवार वालों के खिलाफ जा रहे हैं। तभी माहिद चुप होता है। यहाँ पे सहर कहती है, हाँ अम्मी तो सही कह रही है, आप दादा हुजूर के खिलाफ जाएंगे, ये सही नहीं होगा। वो कहता है कि दादा हुजूर को भी अब समझ में आ जाना चाहिए कि लड़कियों की पढ़ाई की जो सोच रखते हैं वो गलत है और उन्हें बदलना होगा। अब वक्त आ गया है इन बातों को सामने रखने का और उन पे बात करने का। अगर दादा हुजूर नहीं माने तो उनको इस्तीफ़ा देना होगा। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। कौसर डर जाती है। सहर माहिद को पूछती है, लेकिन आप ये कैसे करेंगे, आपने कुछ सोचा है। यहाँ पे दूसरी तरफ इंसा बाहर रास्ते पे घूम रही होती है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ताहिर उसके पीछे ही होता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो ताहिर यहाँ वहाँ देखता है और एक गली में घुस जाता है। उतने में ही इंसा छुप जाती है। ताहिर जब बाहर आता है तब देखता है तो ये कहीं दिखाई नहीं देती। वो कहता है, ये कहाँ चली गई लड़की, माहिद भाई ने तो हमें इसका ख्याल रखने के लिए कहा था। और उतने में उसको पीछे से कोई मारता है। वो देखता है तो इंसा होती है। इंसा उसे मार रही होती है। उसे लगता है कि ये कोई तो उसके अब्बू या उसके भाई ने किसी को भेजा है, वो इंसान है ये। वो उसे मार रही होती है और पूछ रही होती है, बताइए आपको हमारे अब्बू या हमारे भाईजान ने भेजा है। वो कहता है, अरे हमें तो माहिद भाई ने भेजा है आपका ख्याल रखने के लिए। वो कहती है, माहिद साहब ने आपको भेजा है। वो कहता है, हाँ, और वो एकदम से नरम हो जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ माहिद कहता है कि आज ही हम हर एक घर पे दस्तक देंगे और उनसे बात करेंगे और ये बदलाव के बारे में बताएंगे। यहाँ पे सहर कहती है, हर एक इंसान आपसे बात नहीं करेगा, चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। तभी यहाँ पे कौसर उसे रोकती है और कहती है, नहीं तुम नहीं जाओगी, और ये बदलाव एक रात में नहीं होने वाला है, एक दिन में नहीं होने वाला है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब आप ही बताइए ना, आप ही समझाइए ना इन बच्चों को। यहाँ पे डॉक्टर फरीद माहिद और सहर को देखते हैं और कौसर को कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें इनका साथ देना चाहिए। अब डॉक्टर साहब ने कहा तो कौसर तो मानने वाली ही है, क्योंकि डॉक्टर साहब की तो हर बात मानती है वो। डॉक्टर साहब माहिद को कहते हैं, हम आप दोनों के साथ हैं, आप जो कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। और फिर सहर और माहिद जाने ही लगते हैं। तभी कौसर उसे कहती है, अपना ख्याल रखना। वो भी अपनी अम्मी से कहती है, अपना ख्याल रखना। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम है ना, हम इसका ख्याल रखेंगे। और फिर माहिद और सहर निकलते हैं अपनी जंग लड़ने के लिए। वो दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी कौसर उनके पीछे जाने ही वाली होती है। तभी उसे डॉक्टर साहब रोक लेते हैं और कहते हैं, परवेज़ ने जो आपके साथ किया है वो याद कीजिए। और उसे वो सारी बातें याद आती है और उसे चक्कर आने लगता है। तभी डॉक्टर साहब उसे सहारा देते हैं और बिठाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ फूफी जान अपने बच्चे हैदर के साथ अपने कमरे में बैठी होती है। हैदर तो मस्त मौला मज़े कर रहा होता है, लेकिन फूफी जान बहुत ही परेशान होती है। वो कहता है कि आप परेशान क्यों हो रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त आपको अस्पताल में नहीं होना चाहिए था, जब ये सब कुछ चल रहा था माशरे में, आपको वहाँ पे होना चाहिए था। तभी यहाँ पे फूफी जान हैदर पर चिल्लाती है और कहती है, तुम नहीं समझोगे। और उतने में हैदर को कॉल आता है। वो कॉल देखता है तो माहिद का। वो कहते हैं, माहिद का फ़ोन। यहाँ पे फूफी जान कहती है, उठाओ उठाओ, क्या क्या कह रहा है देखो। वो उठाता है। तभी कहता है, ठीक है, क्योंकि माहिद उसे दरगाह के पास बुलाता है। और यहाँ पे हैदर कहता है, ठीक है हम आते हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। फूफी जान कहती है, क्या है हमें तो बताओ, लेकिन वो नहीं बताता, वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे माहिद अपना कॉल ख़त्म करके कहता है कि मैंने हैदर भाईजान को बुला लिया। फिर ताहिर भाईजान को सहर कॉल करती है और वैसे ही दरगाह के यहाँ पे बुलाते हैं और वो भी उसी ओर जा रहे होते हैं। यहाँ पे माहिद देखता है सहर थोड़ी सी परेशान होती है। तभी वो गाड़ी रोकता है और कहता है, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर सहर पिछली बार जैसे हाईफाई के लिए हाथ आगे करती है, वैसे ही माहिद इस बार हाथ आगे करता है और फिर वो देखती है और वो भी उसे ताली देती है। यहाँ पे अगले ही सीन में माहिद ताहिर सहर और हैदर के साथ दरगाह के पीछे जहाँ पे बुलाया है वहाँ पे होता है और वो कहता है कि हमें ये मिशन में आप दोनों की ज़रूरत है, क्या आप दोनों हमारा साथ देंगे। हम लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करने वाले हैं और उन्हें भी पढ़ाई करने का हक है। वो इन दोनों को बता देता है और यहाँ पे ताहिर तो तुरंत हाँ कहता है और हाथ आगे बढ़ा देता है। यहाँ पे माहिद भी उसके हाथ पे हाथ रखता है
और फिर सहर भी उसके हाथ पे हाथ रखती है। लेकिन हैदर थोड़ी देर के बाद आखिर में हाथ रखता है और कहता है हाँ। और फिर ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। तभी इस बार पहली बार हैदर का वो रूप दिखाई दिया है जो सब लोग सोच रहे थे। हैदर मन में कहता है कि ये खुद ही माहिद ने अपने इनकलाब में हमें शामिल कर लिया है, अब हम इसी से इनकी कमर तोड़ेंगे। यानी कि ये नेगेटिव कैरेक्टर हैदर का एक्टिवेट हो गया है। अब वो कुछ ना कुछ खुराफाते अपनी अम्मी की तरह करेगा और माहिद उसकी चाल में फंस जाएगा। यहाँ पे माहिद, ताहिर, हैदर, सहर हर एक दरवाज़ा खटखटाते हैं और अपनी बात उन्हें समझाते हैं। और आखिरकार ये सब कुछ होने के बाद सहर थक हार के एक खंबे के यहाँ, लाइट के खंबे के यहाँ पे आके रुक जाती है। वो थकी हुई होती है, वहाँ पे वो उस खंबे को ही सहारा बना के वहीं पे खड़ी होती है। उतने में माहिद भी आता है और वो देखता है, वो दूर से ही सहर को देख रहा होता है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि अब ये दोनों अलग हो जाएंगे। आखिरकार वो सहर के पास आता है और कहता है आप थक गई है। वो कहती है नहीं नहीं, बस यहाँ और कुछ घर बाकी है, मैं अभी करती हूँ। वो कहता है नहीं अब रुकिए, अब बहुत थकी हुई लग रही है। सहर कहती है हाँ, आज हमारा 10वीं का रिजल्ट लगा, हमें लगा था हमारे अच्छे नंबर आने की वजह से हमारे लिए दावतें होंगी, हमें गिफ्ट दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा था कुछ हुआ नहीं। ये सुन के माहिद को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो सहर से माफ़ी मांगता है जो भी दादा हुजूर ने किया उस वजह से। तभी सहर कहती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको क्या पता था ऐसा सब कुछ होगा। माहिद कहता है लेकिन हमें आपके साथ उस वक्त वहीं पे होना चाहिए था ताकि ये सब कुछ होता नहीं। लेकिन फिर सहर कहती है जाने दीजिए, और वैसे भी आज के बाद तो हम अलग हो जाएंगे, हम कहाँ मिलने वाले हैं, हमारा तलाक भी मुकम्मल हो रहा है। और वो उदास होती है। माहिद उसके पास उसे हौसला देने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है। उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है सहर की ऐसी हालत देख के। फिर माहिद बातों ही बातों में उसे कहता है कि आप मेहर की रकम से घर खरीद लीजिए। यहाँ पे सहर एकदम शॉक हो जाती है। वो माहिद को कहती है क्या आपने मेहर की रकम दी थी? वो कहता है हाँ, आपके अब्बू को वो चेक दिया था ना मैंने। यहाँ पे फिर माहिद और सहर एक दूसरे को देखते हैं। तभी माहिद को पता चलता है कि परवेज़ ने तो वो चेक खुद ही रखा होगा और सहर कौसर के लिए वो पैसे खर्च नहीं किए होंगे। तभी वो कहता है ठीक है, मैं आपको दूसरे पैसे देता हूँ, आप उससे घर खरीद लीजिए। तभी सहर कहती है नहीं नहीं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, नहीं नहीं, हम देख लेंगे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तभी माहिद कहता है वो हमारी गाड़ी में डरा था, तभी आपने क्या कहा था कि आप डॉक्टर बनते ही उसके पैसे दे देंगी, वैसे थोड़ा और कर्जा सही, आप अच्छी डॉक्टर बन जाएंगी तभी ये भी कर्जा उतार दीजिए। सहर माहिद को देख रही होती है और माहिद सहर को। अब वो दोनों की राहें जुदा होने वाली है। अब माहिद दूसरा तलाक दे सहर को और उसके गवाह दादा हुजूर और ताहिर होंगे।